हाँ, हेलो बच्चों। तो तुम लोगों को आज टाइट्रेशन किस तरह से पूरा करते हैं इस बारे में हम कंप्लीट करके दिखाएंगे कि पहले टाइट्रेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लास जो लिया था उसमें सब बता दिया था। तो जब टाइट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसके लिए जिस सब्सटेंस का हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है उसकी हम वेइंग करते हैं। तो जो एम बताया है, एम है इस टाइट्रेशन का कि टू प्रिपेयर N/25 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए 250 ml फ्लास्क एंड फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो इसके लिए जो टाइट्रेशन हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है वेइंग का। ये तुम्हारी वेइंग ट्यूब है और ये सामने केमिकल बैलेंस है जिसके बारे में पूरा हमने पिछले क्लास में सब बताया था कि ये 2 पैन है और इसमें ऊपर ये मीटर स्केल है, ये बीम रिलीज है। इसको घुमा कर देखते हैं, अगर ये पॉइंटर से दोनों तरफ बराबर दूरी जा रहा है तो बैलेंस तुम्हारा सही है। तो ये 0 बीच में स्केल पे 0 है और दोनों तरफ ये बराबर दूरी पॉइंटर तय कर रहा है। तो अब वेट लेने के लिए हम वेइंग ट्यूब का वेट पहले लेंगे। तो वेइंग ट्यूब को इस तरह से बंद करके डोर ओपन करके लेफ्ट हैंड साइड में हम वेइंग ट्यूब रखते हैं और राइट हैंड साइड में हम, अब वेइंग ट्यूब रखने के बाद डोर हम बंद कर देंगे और राइट हैंड साइड में हम वेट रखते हैं। तो इस वेट बॉक्स में देखो, इसमें 10 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, उसके बाद 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इतने ग्राम इसमें यहाँ पे रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 ग्राम रखेंगे और देखते हैं कि वेट ज़्यादा होता है ये या कम होता है। वेट अभी कम है, जिस तरफ कम होता है पॉइंटर उधर की तरफ जाता है। तो फिर हम उससे छोटा वेट यानी 2 ग्राम का वेट रखेंगे और इसको देखेंगे कि वेट ज़्यादा हो गया। अब ये वेट ज़्यादा हो गया यानी हमको 2 ग्राम से कम वेट अब 5 ग्राम के बाद रखना है। तो पहले हम 1 ग्राम रख के देखेंगे कि वेट ज़्यादा है या कम है। तो अब वेट कम हो गया। तो 2 ग्राम रखने पे ज़्यादा हो रहा है, 1 ग्राम रखने पे कम। तो हम अब ये फ्रैक्शनल वेट है, इसमें मिलीग्राम के वेट हैं इस तरह से छोटे छोटे, 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और सबसे कम 10 मिलीग्राम का होता है। तो पहले हमने 500 मिलीग्राम रखा, तब ये वेट ज़्यादा हो गया। इसको हम हटा करके फिर 200 मिलीग्राम रखेंगे। दो 200 मिलीग्राम रखने पे ये लगभग हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमें 100 मिलीग्राम ही रखना पड़ेगा। हमेशा वेट रखने के बाद डोर को हम बंद कर देंगे। तो अब ये तुम्हारा ये भी ज़्यादा हो रहा है, बैलेंस तो सही है ही नहीं तो ज़्यादा ही जाएगा। ये 20 ग्राम रखने पे भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमको राइडर का यूज़ करना पड़ेगा। जब 10 ग्राम से कम का वेट हमें लेना होता है, 10 मिलीग्राम से, तब हम राइडर का यूज़ करते हैं। राइडर है ना इसमें, हाँ। राइडर को इधर जिधर हम वेट रख रहे हैं उसके स्केल पे यहाँ 0 से जो 10 तक निशान बना है, यहाँ पे हम इसको राइडर को रख, आ गया, रख करके देखेंगे कि वेट बराबर आता है कि नहीं। तो ये अब लगभग थोड़ा दूर कर, वेट लगभग आ गया है। ऐसे तो बहुत देर होती रहेगी। तो ये अब पॉइंटर बराबर दूरी पे जाने लगा है, इसका मतलब ये वेट सही है। तो जो वेट हमने रखा, हाँ बनाते हैं, जो वेट हमने रखा इसको हम हटा लेंगे। वेइंग ट्यूब अभी रखी हुई है,
2 ग्राम रखा। उसके बाद राइडर को कहाँ पे था ये 3 पॉइंट समथिंग पे था, है ना, मान लेते। तो जो हमने वेट रखा था उसमें वेट है 5 ग्राम, इधर दिखाना, 5 ग्राम का वेट रखा हमने। उसके बाद हमने 1 ग्राम का वेट रखा। इन सब वेट्स को जोड़ देंगे। मिलीग्राम हमने रखा था 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीग्राम वेट रखा था यहाँ पे। उसके बाद राइडर हमने रखा था 3 स्मॉल बिग यूनिट, बिग डिवीज़न कहते हैं जो राइडर में 1 2 3 राइडर जहाँ पे रखा जाता है उस स्केल पे जहाँ 1 2 3 इस तरह से बना होता है उसको कहते हैं बिग डिवीज़न, और बीच में इस तरह से ये स्मॉल डिवीज़न होता है। तो 3 बिग डिवीज़न पे रखा गया तो इसका वेट हो जाएगा 0.003 ग्राम, क्योंकि एक बिग डिवीज़न का वेट होता है 0.001 ग्राम। उसके बाद 3 स्मॉल डिवीज़न पे रखा गया राइडर, तो इसका वेट हो जाएगा 0.0006 ग्राम, क्योंकि एक स्मॉल डिवीज़न का वेट होता है 0.0002 ग्राम। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.00036 ग्राम, जिसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0.036 ग्राम। तो ये टोटल वेट वेइंग ट्यूब का आ जाएगा। इस सारे वेट को हम जोड़ देंगे 3610 और ये 6, तो ये वेइंग ट्यूब का वेट आया 6.0136। अब फेरस अमोनियम सल्फेट हमें जो वे करना है, कैलकुलेशन से हमने निकाला है EnV/1000, N/25 नॉर्मेलिटी का फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है। उसका कैलकुलेशन करने पे आया है 3.92 ग्राम हमको फेरस अमोनियम सल्फेट वे करना है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे 3.92 ग्राम हमको वेट करना है फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो वेइंग ट्यूब प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट यहाँ हो जाएगा 63, उसके बाद ये 3 9 और ये 9, इतना ग्राम टोटल वेट है किसका, फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस वेइंग ट्यूब का। तो इतना वेट पहले हम राइट साइड में रख देंगे और उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट डाल करके उसका वेट लेंगे। तो हमें कितना कितना डालना है, रखना है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम में यहाँ पे 10 ग्राम है या 5 ग्राम है, तो हम 5 ग्राम रख रहे हैं। फिर 2-2 ग्राम के 2 हमने रख दिए। उसके बाद मिलीग्राम रखना है। मिलीग्राम कितना है 93, यानी 500 का एक हमको रखना होगा, और 500 मिलीग्राम, और उसके बाद 400 मिलीग्राम यानी कि 200 के 2 रखे जाएंगे। ये दो हम तो 900.9 का मतलब 900 रखा गया। उसके बाद 3 यानी 320 ग्राम और 10 ग्राम का हम 2 स्मॉल वेट मिलीग्राम का वेट रखेंगे। एक 20 ग्राम का होगा और एक 10 ग्राम का, 10 और ये 20 है और ये 10 ग्राम। फिर यहाँ पे राइडर 3 स्मॉल यूनिट और 3 बिग यूनिट या डिवीज़न और 3 स्मॉल यूनिट पे रखते हैं। 3 के बाद 3 पे रखना है, ये हमें दिखाई नहीं देगा जो है। अच्छा रखा तो है, ये दूसरा था जो उछल के आ गया। ये यहाँ पे 3 के बाद है
3.3 पे। तो ये पूरा वेट जितना वेइंग ट्यूब प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट का हमें लेना था, पूरा वेट एक साइड रख दिया। अब फेरस अमोनियम सल्फेट को हम इस वेइंग ट्यूब में ले करके इसका वेट निकालेंगे। सब्सटेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि वेट की तरफ जा रहा है पॉइंटर, तो थोड़ा सा सब्सटेंस और कम है। अभी भी वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट और डालना पड़ेगा। कागज कागज यहीं पे होगा, पन्नी भी है ना, 2 पन्नी हो गई। वजह से नहीं हो रहा। पन्नी से पलट देना है, खराब हो जाएगा, हवा लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सही है। पलट फिर अब वेट लग रहा है, हो जाएगा अब। वेट कम आ बता रहा है, ये बढ़ा जाना चाहिए। अब ये बराबर दूरी दोनों तरफ जाने लगा है, तो इस तरह से ये N/25 फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट ये हो गया वेइंग ट्यूब में। अब इसको यहाँ से हम हटा लेंगे। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट N/25 सोल्यूशन बनाने के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट हो गया। इसी तरह से हम दूसरी वेइंग ट्यूब है, इसी तरह से वेट हम ऑक्जेलिक एसिड का भी लेंगे। वेन ट्यूब वो दे दो, वो है वेन ट्यूब। इसी तरह से हम ऑक्जेलिक एसिड का भी वेट लेंगे। इसके लिए पहले हम वेइंग ट्यूब का वेट लेते हैं। इधर वेइंग ट्यूब का वेट लेंगे, ज़्यादा वेट है इन्हें हम हटा लेते हैं। वेट ज़्यादा है तो हमें ग्राम का हटा करके मिलीग्राम का रखना होगा। वेट
ही भी ज़्यादा है तो 500 का हटा करके हमको कितना रखना होगा, 200 मिलीग्राम का। तो अब ये दोनों तरफ बराबर दूरी जाने लगा है, तो ये वेइंग ट्यूब का वेट आ गया। ऑक्जेलिक एसिड के लिए इधर हमने वेट ऑफ वेइंग ट्यूब पहले नोट करना है, और ऑक्जेलिक एसिड 10/10 के लिए 15.7 ग्राम हमको वे करना है। तो इसी मेथड से हम इसको ये पॉइंट नहीं है, 1.5 है, 1.57 ग्राम वे करना है। तो इसी तरह से जैसे अभी फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट लेकर के दिखाया, उसी तरह से यहाँ ऑक्जेलिक एसिड का वेट भी हम ले सकते हैं। और ये तो केमिकल बैलेंस से वेट लेने का तरीका था। अब हम इस पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इससे भी वेट लिया जाता है। जो जितनी नॉर्मलिटी का हमको फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है या ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है, उसका वेट हम लेते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। तो पहले हमने इसको ऑन करके छोड़ दिया, इस पे वेइंग ट्यूब रखा, तो इसका वेट आ गया। अब इसको हम टेयर दबाएंगे